श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। ये तस्वीरें हैं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई की। इसे आखिरकार भारत ले आया गया है और इसे अमेरिका से दबोचकर भारत लाया गया है। दरअसल अमेरिका ने इसे डिपोर्ट कर दिया। जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका से इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही एनआईए की टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अनमोल बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का भाई है और अनमोल लॉरेंस के ही सिंडिकेट को चलाने का काम कर रहा था। इस बिश्नोई ब्रदर के गैंग में तकरीबन हजारों लोग शामिल थे और इनका नेटवर्क दुनिया के 7 से 10 देशों में चल रहा था। इन पर भारत के 13 राज्यों के पुलिस की नजरें थीं और ये 13 राज्यों की पुलिस के रडार पर थे। और इन सब के बीच अनमोल पर ही महाराष्ट्र के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोप लगा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, इसके अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई प्रोफाइल केस में इस पर आरोप लगा था और इसके बाद अब इसे अमेरिका से दबोचकर यहां लाया गया है। जानकारी के मुताबिक अनमोल अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से भाग गया था। उसके बाद वो नेपाल गया, दुबई गया, जिसके बाद वहां से वो केन्या होते हुए अमेरिका में घुसने में कामयाब रहा। वो वहां बीच बीच में कनाडा भी जाता था, लेकिन इन सब के बीच भारत की एजेंसियां लगातार उस पर नजर बनाए हुई थी और उसे पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही थी। और यही वजह है कि आखिरकार उसे अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने दबोच लिया, जिसके बाद यह जानकारी दी गई कि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एनआईए की टीम ने अनमोल को हिरासत में लिया। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिसमें हथियारों की आपूर्ति, लॉजिस्टिक सपोर्ट का आरोप है। एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य ओवरसीज हैंडलर था। वो एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स और असाइनमेंट्स को इनक्रिप्टेड चैनलों से कंट्रोल करता था। अब वो जब एनआईए की कस्टडी में आ गया है तो उससे जुड़े हुए कई राज फाश हो सकते हैं और कई और अपराधियों को जल्द ही दबोचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।